हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 25,700 पे है और पिछले 5 दिन से हमें कोई ख़ास मूवमेंट नज़र नहीं आई है। एक्चुअली एक्सपेक्टेड था, एक तो वीकेंड था, दूसरा डेफ़िनेटली मार्केट एक्यूमुलेट करेगी, फिर कुछ डिसीजन मेकिंग होगी कि मार्केट को किस तरफ जाना। तो हम अ, हमेशा की तरह टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट मूव हम किस तरफ को देखना चाहते हैं। थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म में अगर टाइम मिला तो वीकली पे भी बात करने की कोशिश करेंगे, न्यूज़ पे बात करेंगे सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं, उसके बाद लिक्विडिटी एक्सो चार्ट और फिर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएँगे। नीचे चैप्टर भी लगे हुए हैं और उसके अलावा ईथर, डिक्सी, गोल्ड पे भी नज़र मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस रोज़ाना और वीकली करते हैं लाइव स्ट्रीम भी और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इसी की वजह से ही हम वायरल हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है? और डेफ़िनिटली जितना आप लाइक का बटन दबाओगे दैट विल मोटिवेट मी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम करूँ या वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है? तो जस्ट गिव मी अ सेकंड ब्रदर्स। क्या चल रहा है? हुँ, 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 हुँ। सो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। इस वक़्त मैं स्क्रीन को चेंज करता हूँ और आगे चलते हैं हम अ, यहाँ से। stoichsteps.com ये हमारी वेबसाइट है। आपको पता है यहाँ पे हमारे सारे सोशल मीडियाज़ के लिंक लगे हुए हैं, हमारे पार्टनर एक्सचेंज, हमारे ट्रेडिंग टूल्स, हमारी वीडियो सब कुछ लगी हुई है। जो भी चीज़ आप जॉइन करना चाहें, stoichsteps.com नीचे लिखा भी नज़र आ रहा है, सिर्फ़ उसको दबा के आप यहाँ पे आ सकते हैं। फियर एंड ग्रीड यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे लगे हुए हैं, डिफरेंट आवरली के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि इस वक़्त मार्केट अ, किस किस सिनेरियो में जा रही है, सेल प्रेशर में है, सेल करना चाहिए, सिग्नल क्या है, बाय करना चाहिए। 4 आवर में देखें अभी सेल सिग्नल आ रहा है, ठीक है? ऐसे डेली में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, सेल सिग्नल आ रहा है, वीकली में भी आप देख सकते हैं। तो इस वक़्त तो आपको ये बताएगा कि मार्केट किस कदर बेरिश है या जो भी इसका सिनेरियो होगा ये बताएगा। देखें 1 मिनट में उसने बाय सिग्नल शो किया। खैर एनीवे, फियर एंड ग्रीड है। 40 है, 45 तक फियर है। आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट स्लाइड ऊपर जाके फिर दोबारा एक और डंप लेगी। दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट उसकी। देयर आर सर्टेन रीज़न क्योंकि लोग इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा बेरिश हुए पड़े हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चाहेगी और जैसे ही लोग सारे दोबारा वो कहते हैं ना होश पकड़ेंगे कि नहीं, नहीं मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी। दिस इज़ हाउ इट विल नेक्स्ट मूव्स गोइंग टू हैपन, ठीक है? ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ आ जाएँ, यूरोपियन मार्केट आपको रेड नज़र आ रही है, एशियन मार्केट भी रेड नज़र आ रहा है और अमेरिकन भी रेड में शुरू हुई थी और नैस्डैक अभी थोड़ा-सा इसने वो कह लें चेंजिंग ली है ग्रीन में, ठीक है? ऑयल भी ग्रीन है, आज गोल्ड भी रेड जा रहा है अच्छी तरह, गोल्ड भी सुबह से हम शॉर्ट में तो डेफ़िनिटली गोल्ड भी रेड ही जा रहा है, ठीक है? लिक्विडेशंस पे आ जाएँ 36 मिलियन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन नहीं है। बहरहाल यहाँ पे आके एक ही सबक होता है, 10,000 लोग लिक्विडेट हो गए, उन्होंने अपने पैसे ज़ाया किए हैं। ये मार्केट जो चलाते हैं वो आपसे स्मार्ट हैं, उनके पास आपसे ज़्यादा पैसे हैं, उनको एक-एक मूव का पता है कि क्या करना है और उनको आपके पैसे निकालने आते हैं। तो काइंडली दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, बार-बार सीखो, मुझसे सीखो, दूसरों से सीखो, एक-दूसरे से डिस्कस करो, प्लान बनाओ और दूसरा स्टॉप लॉस कभी नहीं बोलो। कोई सिग्नल दे रहा है, कोई आपको कह रहा है ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, कुछ हो रहा है, ये सब प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है? ये कोई पक्की बात नहीं होती है। कोई भी 100% नहीं आपको बता सकता। नेवर, नेवर मैं कुछ भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। ये 60% 70% एज होते हैं मार्केट में, ये प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जिस पे हम ट्रेड करते हैं। जितने भी सालासर जो लोग समझते हैं ना कि लो जी मैं लगा दी लॉन्ग तो ऊपर ही जाना है, मैं लगा दी शॉर्ट नीचे जाना है, वो ट्रेडर नहीं है, वो स्टूपिड है, वो डम्ब है और वन डे दे लूज़ द मनी, ठीक है? तो आप ऐसे नहीं बने। अच्छा, ट्रेडिशनल डाटा की तरफ आएँ, कोई ख़ास डाटा नहीं है आज एक्सेप्ट ये पीएमआई आ रहा है और उसको भी मैं कोई बहुत ख़ास डाटा नहीं कहूँगा, बस बहरहाल अगर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया तो मार्केट मूवर बन सकता है। कल एक एफओएमसी के मेंबर जो हैं वो स्पीच करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट स चीज़ें होंगी, ठीक है? जो मार्केट मूवर में आएँगे, ठीक है? उसके बाद फ्राइडे में आपको ये 2 चीज़ें मिल जाएँगी। अच्छा, नेक्स्ट वीक में आप आ जाते हैं। नेक्स्ट वीक में 13 सितंबर में ये बहुत बड़ा मार्केट मूवर है सीपीआई और उसके बाद 20 को फिर आपको एफओएमसी की मीटिंग भी है, ये और ये मार्केट मूवर हैं पीपीआई और सीपीआई, ठीक है? इन्फ्लेशन का पता चलता है यहाँ से। तो वेरी मच पॉसिबल कि हम अगर बहुत ज़्यादा भी कोई मूव नहीं लेते हैं ना, लेट्स से अगले वीक तक चले जाते हैं। तो यहाँ तक जाके पॉसिबिलिटी है कि आप साइडवेज़ पे ऐसे-ऐसे चलते यहाँ पे
डाटा के हिसाब से ऊपर की या नीचे की मूव लो, जो भी डाटा जिस हिसाब से सीपीआई का आता है, ठीक है? पॉसिबल है क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो मार्केट बहुत-बहुत देर तक बैठी रहती है। तो आपने इन सब चीज़ों को ज़हन में रखना है, ठीक है? बिटकॉइन फ्यूचर्स डाटा हिंट्स एट 22 के एज़ नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, ठीक है? नीचे की तरफ 22 का किया जा रहा है। अच्छा, स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की जो हाइप थी वो भी फेड हो गई है। मैं आपको पहले ही कहता था ये हम ही बुलिश करके कहानियाँ ही हैं। बिटकॉइन डेरिवेटिव्स शो डिक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम बुल्स, ठीक है? बुल को इतना आ नहीं रहे हैं फ्यूचर्स में, ठीक है? बीटीसी फ्यूचर्स हिंट एट 22 नेक्स्ट, यानी कि 22 तक आ सकती है। डेफिनेटली हम भी नीचे ही वन पुश टू द लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ ही लॉन्ग में एंट्री लेना भी चाहते हैं, ठीक है? सो टीए करते हुए उस पे हम बात भी करेंगे। बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशंस हु इज फाइलिंग व्हेन द एसईसी में डिसाइडेड, ये आर्टिकल इसमें सब कंपनीज के नाम है जिन्होंने फाइल किया। ब्लैक रॉक, विजडम ट्री, वेलका और आर्क है, वनएक है, फिडेलिटी है, बिटवाइज है, इन्वेस्को है, ग्लोबल एक्स, तो इन सब ने किया, ठीक है? और इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्लैक रॉक और फिडेलिटी यहाँ पे ये है, इसको भी कुछ ले लेते हैं, ठीक है? इनकी वजह से कह लें अगर ईटीएफ एक तो अप्रूव हो जाएगी, ठीक है? मे बी अभी और टाइम लगे, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, लेकिन बहरहाल अप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। जैसे ही अप्रूव होगी, मार्केट पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। हम दुनिया में कितने भी बेरिश हो जाए ना, लेट्स से मैं आपको कह रहा हूँ, जो ये हो जाए, वो हो जाए, तबाह हो जाए, बेरिश है, मैं शर्त लगाता हूँ, ये करता हूँ, जिस दिन ईटीएफ आएगी, आप सब कुछ भूल जाना। अगर आप ट्रेड में निकल जाना, क्योंकि इसने उसके बाद नीचे नहीं आना, इसने एक काफ़ी सडन पंप लेना। और होता क्या है कि आपको न्यूज़ बाद में मिलती है, पहले सब कुछ हो गया होता है, ठीक है? स्टॉक्स रिट्रीट एज डॉलर हिट हाईएस्ट सिंस मार्च। डॉलर ये डिक्सी ऊपर चला गया आज, इसकी वजह से गोल्ड नीचे आया। मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया था। तो सिमिलर सीन की बात हो रही है। लार्ज क्रिप्टो करेंसीज मिक्स्ड एज कार्डानो क्लाइम्स। कार्डानो ने आज हल्का फुल्का ऊपर गया, उसकी वजह से सोलाना, डॉट, ईथ, मैटिक, ये सब हल्की हल्की थोड़ी सी ऊपर की तरफ आज गई हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है मार्केट में। और दूसरा, मार्केट में फियर है और क्या उसे डोमिनेंस की वजह से भी अल्ट कोइंस की तबाही आने का भी हो सकता है, लेकिन ऐसे एज पे हैं कि अगर यहाँ से बिटकॉइन उठ जाए ना, तो एक बहुत प्यारा बूस्ट मिल सकता है, बहुत प्यारा पंप आ सकता है इन हर अल्ट कोइन में। और यहाँ से गिरेंगे ना, तो तबाही भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। सो वी आर इन अ एज। ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट लुक चीप बट इजंट विदाउट रिस्क, ठीक है? सो ग्रे स्केल डेफिनेटली कोई भी ईटीएफ हो विदाउट रिस्क नहीं होती है, लुकिंग चीप और व्हाटएवर, विदाउट रिस्क कुछ भी नहीं होता। खैर, इस वक्त बेरिश शॉर्ट टर्म में बता रहा है, मुझे शॉर्ट टर्म में हल्का सा बुलिश लग रहा है, इनको हल्का सा बेरिश लग रहा है। चलें, 5 न्यूट्रल हैं, 2 बेरिश हैं, लेकिन यहाँ पे देखें न्यूट्रल नहीं है। यहाँ पे जब ग्रीन हो गए ना, ये फ्यूचर है मोमेंटम, तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, क्विन क्लास पे हमारी वीडियोस भी हैं, आप हमारे कोर्स में देख लें, ये कैसे सब सेटिंग करनी है और इनको यूटिलाइज़ कैसे करना है। इस चीज़ पे मैंने 2 वीडियोस बनाई, ठीक है? अच्छा, एक तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सीवीडी है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ठीक है, डेफ़िनेटली अगर मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे की तरफ ही जाती है और लेकिन प्राइस नीचे की तरफ नहीं आ पाती है, तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड पुश टू द अप, बुलिश डाइवर्जन बन जाएगी और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें, ये पॉज़िटिव है, लेकिन इतना पॉज़िटिव नहीं है, लिहाज़ा मार्केट स्टिल हाफ़ ऑफ ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये यहाँ तक जा सकता है फंडिंग रेट। ओपन इंटरेस्ट हल्का-हल्का खुल रहा है, शायद ऊपर जाते हुए ज़्यादा खुल जाए, इसलिए भी मार्केट ऊपर जा सकती है। ओपन इंटरेस्ट कोई ख़ास नहीं खुला हुआ, तो ये देखें ना, ओपन इंटरेस्ट भी कोई ख़ास नहीं खुला हुआ। ख़ैर, चलते हैं हे ब्लॉक की तरफ। हे ब्लॉक में आपको दिखाता चलूँ, अ, ये मैं उस दिन भी बात कर रहा था, 2500 यानी प्रीवियस लो से हम ऊपर जाने का असल में रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास वो क्या उसे कहते हैं, लिक्विडिटी है। दूसरा, मैंने आपको ये वाला सिनेरियो दिया था, यानी ये हमारा टारगेट फर्स्ट है ऊपर की तरफ, ये हमारा टारगेट 2 है ऊपर की तरफ। इन दोनों में से एक को हिट करके नीचे की तरफ आए मार्केट और उसके बाद नीचे के टारगेट को हिट करने जाए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है? लेकिन लेकिन मार्केट में एक और सिनेरियो क्या हो सकता है कि जिसके लिए आपने हमेशा प्रिपेयर रहना है, एक ट्रेडर को प्रिपेयर रहना है। लेट्स से मार्केट ऊपर पहला 1 या 2 टारगेट लेने नहीं गई, बल्कि पहले उसने 1 टारगेट इसको बना लिया। यहाँ से स्विंग फेलियर पैटर्न बनाया, आपको यहाँ से लॉन्ग में एंट्री लेनी, क्योंकि फिर ये 1 या 2 की तरफ बाद में जाएगी, यहाँ पहले आती है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएगी और इसको एंड पे ले जाएगी। तो होता क्या है, मार्केट काउंट करती है, ठीक है? मार्केट मेकर्स काउंट करते हैं कि क्या लोग लॉन्ग में ज़्यादा हैं, शॉर्ट में ज़्यादा, उस हिसाब से। तो समहाउ
फिलहाल तो मैं ऊपर ही जाना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिनेरियो बता रहा था, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे भी देख लें, आपको शॉर्ट्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो डेफ़िनेटली मार्केट तकरीबन इस जगह पे आ सकती है, 27-28 हज़ार तक। आप अगर आप देखें तो आपको शॉर्ट ज़्यादा इस वक़्त ना शॉर्ट -5 बिलियन की हैं, ठीक है ना? -5 बिलियन है, और ये ज़ोन है, यहाँ पे बहुत हैवी शॉर्ट लगी हुई है, कहाँ पे 227 मिलियन की लगी हुई है, 26,900, यानी ऑलमोस्ट 27,000 देख लें, 27,000 और 27,500 तक काफ़ी शॉर्ट्स लगी हैं, ठीक है? तो समहाउ मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक जाए मिनिमम, और उसके बाद नीचे की तरफ आए, और सेकंड टारगेट जो हमने 28,500 दिया वहाँ तक जाए। टीए करते हुए उस पे मज़ीद बात करेंगे। एक्सो चार्ट में भी देखें, सिमिलर सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है, ये 4 आवर है, ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पे आप देखें सीढ़ी नीचे की तरफ है, और अगर हम वैसे बात करें इस वक़्त, अगर आप देखें तो अभी माइनस शुरू हुआ है, नेगेटिव आ रहा है प्रेशर। बहरहाल पिछली कैंडल जो हमने बनाई है 7% पॉजिटिव में बनाई, 55 मिलियन पॉजिटिव डेल्टा था, कोई ख़ास नहीं है। सीवीडी भी नेगेटिव है, कोई ख़ास नहीं है, ठीक है? इसलिए इसकी मेन रीज़न यही है कि मार्केट को ना यहाँ पे 1-2 कैंडल्स में थोड़ा वॉल्यूम चाहिए, और मार्केट में अभी वॉल्यूम नहीं है, ठीक है? डेफ़िनिटली तो सिनेरियो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा है, यानी 1-1, 2-2 बिलियन की तो कम से कम कैंडल्स बने ना। तो उम्मीद है कि ये वाली कैंडल और उसकी अगली कैंडल कुछ सिनेरियो को शो कर देगी। 4 आवर में अगर हम बात करें तो हमें पता चल जाएगा कितना प्रेशर आ रहा है, क्या सिनेरियो हो सकता है मार्केट में, ठीक है? टीए की तरफ आने से पहले एक दफ़ा ये भी चला लें, क्या इसका नाम है, हमारा बुक मैप जो हमें ये दिखाता है कि हमारे पास ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है? अ, मैंने कहा टीए करते फिर ये भी देख ही लें, फिर मैं भूल जाऊँगा। कम ऑन। अच्छा, ये है जी हमारे पास स्पॉट में देखें। नाइस, 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 नाइस। अच्छा, ये आप देख रहे हैं स्पॉट में आपके पास 25,200, 25,000, 24,800, 23,000, 23,800, सॉरी 24,000, 23,800 तक आपके पास ऑर्डर हैं। ऊपर आपको कितना खाली नज़र आ रहा है, फिर 28,000 पे जाके ऑर्डर है। इसका मतलब है सेल में लोग इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना बाइंग में है, तो ये सारे बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, और वो बाइंग करके ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है? अगर आप इसको देखें स्पॉट में। अच्छा, सही। अच्छा, ठीक है, मार्केट ने स्लाइड पंप लेना शुरू कर दिया। हमने पहले ही आपको बताया था वीडियो शुरू होने से पहले कि मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ जाना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल वीडियो बनाने से पहले ये हमें ऊपर लेके जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं? आपको वीडियो लोड करते-करते ये सारा पंप हो जाएगा। लुक्स लाइक दैट, ठीक है? मार्केट इस वक़्त ऊपर की तरफ जा रही है, और हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 26,800। बहरहाल मार्केट नीचे की तरफ आएगी, थोड़ा-सा ऊपर जाके भी लोगों के सेंटिमेंट को सिर्फ चेंज करेगी, क्योंकि नीचे हमारे पास आपको नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं, स्पेशली 25,000 तक। तो मार्केट ने एक डिप तो लेना ही है, 26,300, 26,800 या टीए करते हुए मैं आपको फाइनल वर्डिंग बताऊँगा कि कहाँ तक हम ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। वहाँ से हम शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं, और उसको क्रॉस करने की सूरत में हम बुलिश हो सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमम ये मैं आपको बताऊँगा। लेकिन बहरहाल चलते हैं टीए की तरफ। उम पहले आ जाते हैं डेली को भी छोड़ते हैं। वीकली पे चले जाते हैं। वीकली पे मैं थोड़ी-सी बात करना चाहता था, ठीक है? वीकली पे आ जाते हैं। अ, इस पे अच्छा, एक तो सबसे पहले ये वाला वीकली देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हम इस चैनल से बाहर निकले हैं, ठीक है? मार्केट को इस चैनल को दोबारा टेस्ट करने जाना है, और डेफ़िनिटली जब तक इस ट्रेंड लाइन को अब तोड़ेगी नहीं, तो हम ऊपर पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकते। अब जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, हम नेगेटिव ही हैं, नेगेटिव ही रहेंगे, ठीक है? इस सिनेरियो से अगर आप देखें, ठीक है? दूसरा ये आप देखें एलियट वेव के हिसाब से देखें। एलियट वेव के हिसाब से अगर आप डेली में देखेंगे ना, ये ए, बी, सी बना है, ठीक है? लेकिन वीकली में ये ए बना है, फिर बी बनेगा, यानी स्लाइड ऊपर की तरफ जाएँ और उसके बाद सी बनेगा, ठीक है? बी इसको भी लिया जा सकता है, जितना ये ऑलरेडी चला गया, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा ज़्यादा और ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बी को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, 28,000 के पास-पास या 28,500 के पास। तो अ, ये हम इस वक़्त यहाँ से ऊपर की तरफ निकले और उसके बाद नीचे की तरफ, तो ये हमारा ए-बी-सी बनेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट की तरफ निकलेंगे, ऊपर की तरफ निकलेंगे, तो हमारा होगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर वीकली में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा आगे चले जाते हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ना, ये फिबोनाची बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है? इस बॉक्स के अगर आप हिसाब से देखें, मार्केट का यहाँ से यहाँ तक आना, और उसके बाद ये इसका 0.5 है, ठीक है? और
अब जो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का पंप लिया, अगर इसको बॉक्स में डालें तो इस वक्त हम एक्यूरेटली गोल्डन पॉकेट में है और यहाँ पे हमारे पास 0.5 है। ठीक है, ये हमने विक भी यहाँ तक मारी। ठीक है, सो मेन अगर कहा जाए तो मार्केट मार्केट ठीक है, यहाँ से नीचे एक विक मार सकती है दोबारा इफ मार्केट वन, अदरवाइज यहीं से ऊपर की तरफ भी निकला जा सकता है, क्योंकि मार्केट की ये जो विक है ना, लेट मी सी वन थिंग, क्या ये विक स्लाइड थोड़ी सी एक्चुअली ना, ये विक भी थोड़ी सी ना कुछ एक्सचेंजेस में लग नहीं सकी, कुछ एक्सचेंजेस में लग गई। सिर्फ इसी वजह से आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम थोड़ा और नीचे आए और एक विक सिर्फ माने, ये नहीं कि कैंडल नीचे क्लोज करें। कैंडल नीचे इसके नीचे क्लोज हो जाए ना, 23,670 के नीचे क्लोज हो जाए, गेम ओवर होती है, यानी कि फिर आप बुलिश तस्वर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है ना, इस येलो के नीचे क्लोज होने का बनता ही नहीं, वीकली कैंडल कैन नेवर क्लोज। ठीक है, लेकिन या अगर आप कहें कि आप हम क्या वेट कर रहे हैं, हम यही वेट कर रहे हैं, यहाँ पे जाएँ, थोड़ा-सा ऊपर जाएँ, उसके बाद यहाँ पे आएँ, तकरीबन इसको लाज़िम एक दफ़ा टच कर लें, ठीक है ना? 0.5 को, तो ये थोड़ा-सा नीचे यहाँ आ जाए, उसके बाद हम फिर ऐसे करके ऊपर निकलें 1 2 3 4 5 लेके, ठीक है? तो ये हम गोल्डन पॉकेट में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस वीक हम यहाँ से नीचे निकलते हैं या ऊपर निकलते हैं, हम इस पे नज़र रखेंगे और हमें सही से पता चलेगा। ठीक है, फिर अच्छा, दूसरा ये भी देखें, ये हमारे पास चैनल बना है, ये भी वीकली में आज मैं स्पेशली आपको सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे। ये देखें यहाँ पे, और इसको देखें कितने वीक हम इसकी रिस्पेक्ट करते रहे, एक एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 4, फिर दोबारा है, फिर यहाँ पे 5। लेकिन अगर आप इसको देखें, तकरीबन 2 महीने तो होंगे ना। ठीक है, 2 महीने, तकरीबन 8-9 वीक हैं, हम यहाँ पे इसकी रिस्पेक्ट करते रहे, फिर हम इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकले। अब क्या करें, अब हम इसको वो कर रहे हैं ना, भाई लोगों क्या उसे कहते हैं, रीटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट इसको दोबारा रीटेस्ट करके नाइसली ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है, नाइसली ऊपर की तरफ निकल सकती है। ये समहाउ देखिए ना, पैटर्न तोड़ के जब आती है, फिर नीचे गिरती है, फिर उसके बाद उसको ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। सो डेफिनिटली अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा फंड नहीं आता, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो वन पुश टू द लो लेके ना मार्केट बिल्कुल निकल सकते हैं, ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है? चलते हैं जी शॉर्ट टर्म फ्रेम में। अच्छा, शॉर्ट टर्म फ्रेम में मैं आपको ये है ना, ये आप इसको देखिए ज़रा। ये हमारे पास फॉलिंग वेज जो लगा हुआ है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है, तो समहाउ इसका जो टारगेट मार्केट को मिलेगा ना, वो तकरीबन ये यहाँ पे आके मिलेगा, और ये काफ़ी 27,500 तक तो ईज़िली बन जाता है ना, 27,500 मिनिमम यहाँ तक मिलेगा। या वीकली डेली कह लें, ये जो लगी हुई है हमारे पास 28,000 तक की, यहाँ तक का हमारे पास ये है, इसको ब्रेक अगर हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है? दूसरा, अगर आपको याद हो, हमने ये गोल्डन पॉकेट जो लगाई है इस स्विंग हाई स्विंग लो की, ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट है हमारा, और यहाँ पे हमारी 200 ईएमए है। हम 4 आवर में हैं, ठीक है? हम यहाँ से शॉर्ट पकड़ना चाहते हैं। हम नहीं पकड़ सकते हैं तो डेफ़िनिटली, यानी पकड़ नहीं सकते का मतलब होता है कि हमें 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग देखनी है, मार्केट यहाँ आती है, इन द एंड ऊपर ही निकल जाती है, तो हमें शॉर्ट में एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि शॉर्ट में एंट्री के लिए यहाँ पे होगी। हाँ, नीचे आ जाती है तसल्ली के साथ और क्लोजिंग करती है, उसके बाद आप शॉर्ट में एंट्री लें, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो डेफ़िनिटली मार्केट नीचे की तरफ निकलेगी, ठीक है? अदरवाइज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, यहाँ से और यहाँ तक हम कंटिन्यूअसली जाएँगे, और हमारे पास इसके इस प्रीवियस हाई से थोड़ा ऊपर लिक्विडिटी है, तो हम उसको पकड़ने चले जाएँगे, और उसके बाद हम दोबारा नीचे का सीन करेंगे। और ये वाला सीन काफ़ी फ़ास्ट हो सकता है, जैसे ये वाला सीन भी हुआ था, ठीक है ना? 1-2 कैंडल ऊपर बनाएँ और उसके बाद इमीडिएटली नीचे की तरफ भी आ जाएँ, ठीक है? दूसरा, आपको सिंपली ये भी नज़र आना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास 4 आवर में क्या बना हुआ है, हमारी वेक्टर कैंडल, और हमारी वेक्टर कैंडल हम अपने, अगर उसकी बात कर लें, हमारे अपने जो इंडिकेटर की है, हमारी वेक्टर कैंडल आपको पता है कितनी एक्यूरेसी देती है। ये बनी थी, तो हम आए ना नीचे, ये बनी थी, तो कितनी देर भी कर लिया, हम गए ना ऊपर। अच्छा, ये बनी थी, हम नीचे की तरफ आए ना, ठीक है? आप जाएँ कि हम वेक्टर कैंडल जो भी होता है कि हम उसको क्लियर करते हैं, ठीक है? तो उसके अलावा मैं आपको 1 आवर, अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी चेक कर चुका होता हूँ। लाज़िम चेक करना नहीं होती। मैंने यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी देखा है, ये इस वक़्त पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे है। यहाँ से डेफ़िनिटली ब्रेक करेगा तो ही कुछ मेन पॉइंट इसको मिलेगा। यहाँ पे प्रीवियस हाई के पास अगर हम जाएँ, ठीक है? तो ये हमारे पास, अच्छा, ये हमारे पास वॉल्यूम एरिया हाई है, ये हमारे पास वॉल्यूम एरिया, हाँ, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जब हम
ब्रेक करेंगे ना तो हमारे पास एक नाइस पुश आएगा, नाइस पुश। तो आप ये यहाँ पे ऐसे लाइन भी लगा सकते हैं, ये रेजिस्टेंस लाइन ना, ये जो जितनी भी है ना आपकी पिछली कैंडल्स, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन्स टाइप लगा लें और आप देखें मार्केट जैसे इसको ब्रेक करेगी ना, मार्केट बड़ी तेज़ी से यहाँ तक आएगी, ठीक है? आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो डेफ़िनिटली हम उस ब्रेक का वेट कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है? उसके अलावा अ, ठीक है, इससे सिमिलर इसको करते हैं बंद। उसके अलावा हम यहाँ पे लगा देते हैं अपना एंकर वी वेब भी देख लेते हैं। ठीक है। ये हमें तकरीबन इस जगह पे देता है। अच्छा, एंकर वी आपके 2 पॉइंट हमें वही, एक तो हम प्रीवियस हाई से थोड़ा ऊपर की तरफ निकल जाएँ। एक तो हमारे पास ये है, दूसरा अगर हम इसको प्रीवियस हाई से लगाएँ, तो ये हमें बिल्कुल गोल्डन पॉकेट पे जाके देता है। ठीक है, तो हमारे पास वही 2 या प्रीवियस हाई को क्रॉस करेंगे या ये 2 ही शॉर्ट के पॉइंट होंगे अगर हम ऊपर की तरफ यहाँ से निकलते हैं। इन सम केसेस क्या सिनेरियो हो सकता है, हम यहीं से रिजेक्ट हो जाएँगे, हम नीचे की तरफ आएँगे, प्रीवियस लो है ना, उस प्रीवियस लो पे हाँ, प्रीवियस लो पे हम स्विंग फेलियर पैटर्न बनाएँगे, जो तकरीबन 25,000 तक बन जाता है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। तो आपने यहाँ से फिर लॉन्ग लेनी है। लेट्स से हम यहीं से निकलते ही नहीं हैं और नीचे की तरफ आ जाते हैं। अदरवाइज़ तोड़ के निकलते हैं तो आपको वो भी सिनेरियो बता दिया। अगर नहीं तोड़ पाते हैं और नीचे ही रहते हैं, वो भी आपको सिनेरियो बता दिया। फिर हमें उस हिसाब से शॉर्ट या लॉन्ग में एंटर होना है। मेन पॉइंट है यहाँ से हमने फिगर आउट करना है, ये कैंडल या अगली कैंडल क्या होने लगी, ऊपर को निकलती है या नीचे को निकलती है। फिलहाल डॉलर चूँकि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट का ऊपर की तरफ उठना कोई बहुत ईज़ी नहीं है। डॉलर मार्केट उठना चाह रही है, उसके पास उसको हिंट मिल रहे हैं, लेकिन क्या उसे कहते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट या ये वो डॉलर डिक्सी के ऊपर जाते हुए ना इनके उठना इनको ना बड़ी तंगी होती है, ठीक है ना? ये देखें आज डिक्सी ने कितनी लंबी छलांग मार दी है। डिक्सी ने वो कहते हैं ना अत चुकी हुई है। सही गल है, अत चुकी हुई है। ये जो उसने छलांग मारी है ना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। ठीक है, इसको मैं ज़रा बंद कर लूँ। मेरी सेटिंग्स ही हुई पड़ी है। तो ये बहुत हैवी है, यहाँ से वो रीटेस्ट करके मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, तो वैसे भी मार्च में इतना हाई था, मार्च उसने मार्च के हाई को अभी क्रॉस किया, ये था मार्च का हाई, ठीक है? ये देखें जी, अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं, ये मार्केट यहाँ थी लास्ट, उसका प्रीवियस हाई था, उसके बाद नीचे की तरफ आई, उसके बाद अब जाके उसने नया हाई क्रॉस किया, ठीक है? अब यहाँ पे डेफिनिटली डबल टॉप भी बन सकता है, लेकिन मार्केट बिल्कुल यहीं से ऊपर जाके यहाँ तक जा सकती है 2168 और दिल्ली में चले जाते हैं। या हुँ, यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बड़ा ईज़िली यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मार्केट अगर यहीं से ऊपर क्लोजिंग कर रही है, मार्केट को एक भी पुश डॉलर नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, तो हम यहाँ तक जाएँगे। फिर डेफ़िनिटली 25,000 22,000 पे बीटीसी का जाना भी इतना कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? गोल्ड की तरफ आते हैं, गोल्ड ने डेली में अगर आप देख लें, ये हमारी गोल्डन पकड़ थी जहाँ से एक्यूरेटली मार्केट ऊपर की तरफ गई, शॉर्ट मेंटली हम नीचे की तरफ आए, ठीक है? नाउ नीचे की तरफ तो आ गए हैं, 4 आवर में चले जाते हैं। नीचे की तरफ आके हमें अब क्या चीज़ लेनी है? लेट मी सी, एक मिनट है। ओके। अच्छा, आई विल समहाउ एक्सपेक्ट कि एक तो मार्केट तकरीबन यहाँ तक आ जाए, ठीक है ना? मार्केट यहाँ तक आ जाए और 19-10 तक आई विल एक्सपेक्ट डेफ़िनिटली आज इस वक़्त क्या होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये इसको तोड़ना। 800 ईएमए और 100 ईएमए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मार्केट इसको तोड़ेगी ना तो हम अपना टारगेट अचीव करेंगे, ठीक है? यहाँ पे टाइम गुज़ारने लग गए तो फिर हम प्रीवियस लो से भी नीचे की तरफ एक विक लेके ऊपर की तरफ उठेंगे, तो ठीक है? क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाते हुए इस ट्रेंड को देखें तोड़ा, ठीक है ना? ऐसे अगर आप देखें ये ट्रेंड लगा हुआ था यहाँ पे, मार्केट जिसकी रिस्पेक्ट कर रही थी, ऐसे कर रही थी, ठीक है? उसको तोड़ के नीचे की तरफ आई, ठीक है? और तोड़ के नीचे की तरफ आई, उसके बाद उसने उसको बाद में चेक भी किया। इसमें आप देखें लगा हुआ है, मैं आपको स्पेशल दिखा लूँगा। ये देखें, यहाँ पे तोड़ के नीचे की तरफ आई, अगली कैंडल में उसको चेक करने के लिए ऊपर की तरफ गई, चेक करके फिर नीचे की तरफ आई, इसका मतलब इट वांट टू कम हियर। ठीक हो गया? इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। फिलहाल तो हम यहाँ से शॉर्ट में और यहाँ आके डेफ़िनिटली एक्यूमुलेट करेगी। फर्स्ट टारगेट जो मेरे ज़हन में यही आता है कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेंगे। यहाँ पे स्विंग फेल्योर पैटर्न बना के यहाँ से की लिक्विडिटी उठा लेंगे 1900 की समवेयर, ठीक है? यानी एकदम यहाँ पे आएँ, यहाँ से लिक्विडिटी उठाएँ और ऊपर की तरफ निकल जाएँ, ठीक है? तो
हमें अब जैसे ही हम इस ज़ोन को ब्रेक कर दें, हम मज़ीद बेरिश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी शॉर्ट में है, जैसे इसको ब्रेक करेंगे, मज़ीद बेरिश होंगे। लेकिन समहाउ यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल जाए, डेफ़िनिटली आई विल ट्राई कि मैं शॉर्ट से निकल आऊँ। मुझे नहीं लगता कि फिर ये दोबारा यानी डॉलर भी अगर कह लें नीचे आना शुरू हो जाए, तो मैं फिर समझूँगा यार नहीं मार्केट हैंडल नहीं कर पा रही है, तो हमें निकल जाना चाहिए, ठीक है? सिल्वर अ, आपको पता है सिमिलर सिनेरियो होता है सिल्वर का लेकिन ये वो जगह आई विल एक्सपेक्ट कि 22.70 तक ये आए मार्केट ठीक है और अगर दूसरी चीज़ देखें बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो में यहाँ पे फँसा हुआ 800 ईएमए जैसे हम 800 ईएमए को क्रॉस करेंगे ना तो हमें उसका बचत हो जाएगी ठीक है ना यहाँ से ये 800 ईएमए पे फँसा हुआ ठीक है दोस्तों अच्छा बीटीसी में एक चीज़ हमारी रह गई। चलें एथेरियम की तरफ आते हैं, एथेरियम के बाद उस पे बात कर लेते हैं बीटीसी पे भी। किथे चला गया एथेरियम आ गया, ठीक है? हुँ। ओके, ओके। अच्छा ये देखिए ये वॉल्यूम मेरी हाई ये गोल्डन पॉकेट बिल्कुल, बिल्कुल ईज़ी प्रॉपर लग रही है। अगर यहाँ से बीटीसी या एथेरियम दोनों उठ जाते हैं तो डेफ़िनिटली ये जगह होगी जहाँ से मार्केट को दोबारा रिजेक्शन मिले और वो नीचे की तरफ आए। और ये समहाउ अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो मार्केट एक बड़ी विक मार के दोबारा नीचे की तरफ जल्दी से आ सकती है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये 1550 वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट स्विंग फेलियर पैटर्न लेके ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? नाउ डेफ़िनिटली हमारे पास 2 टारगेट हो गए, एक हमारे पास शॉर्ट का ये टारगेट है, एक हमारे पास शॉर्ट का ये टारगेट है, ठीक है? 4 आवर में अगर आप देखें तो आपके पास ये है एक तो गोल्डन पॉकेट का ले लें, दूसरा ये 800 ईएमए का ले लें। ठीक है? 800 ईएमए का जो आ रहा है, ये टारगेट है। सो मार्केट को यहाँ से या यहाँ से नीचे की तरफ आना है, एथेरियम में अगर हम बात करें। नाउ क्योंकि बीटीसी फॉल कर रहा है, तो एथेरियम अकेला तो नहीं फिर उठ सकता। ऑल्टकॉइन तो नहीं उठते ना, फिर वो भी फॉल करते हैं। इन दैट सेंस हम ये वेट करें कि हम प्रीवियस लो स्विंग फेलियर पैटर्न है इसका या इसका बनाएँ, तो हम लॉन्ग में एंट्री लें। ठीक है? फिर मार्केट पहले क्या नीचे लिक्विडेशन ग्रैब करने के लिए जा रही है। नाउ ओवरऑल व्हाट आई विल से क्रिप्टो मार्केट या बिटकॉइन मार्केट की अगर हम ओवरऑल थोड़ी-सी बात कर लें, तो मैं मोर मोर ऑफ एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि मार्केट को ना स्लाइड सी ऊपर ऊपर जाएगी। उसकी रीज़न है कि लोग इस वक़्त बेरिश हुए हैं, उसके बाद नीचे की तरफ आए, ठीक है ना? अच्छा मज़े की बात यहाँ पे ये देखिए ये हमारा सीपीआर है, इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया। तो डेफ़िनिटली मार्केट इसको तोड़ के इसको टेस्ट करने के लिए जा सकती है। इसका ये मिड पॉइंट जो है ना, हैवी है, ठीक है? ये एक तो ये इसका मिड पॉइंट बहुत हैवी है, दूसरा इसका ये पॉइंट है, ठीक है? सही। अच्छा इसको अभी तक आपने देखिए सीपीआर को टेस्ट नहीं किया सीपीआर को हम जल्दी टेस्ट करेंगे और यहाँ से भी हमें रिजेक्शन मिल सकती है मेन मेन तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना लेकिन सीपीआर के ये तीनों पॉइंट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और इससे अगर हम क्रॉस नहीं करें तो ये हम बहुत बेरिश होते हैं नाउ लेट्स से हम ऊपर जाकर विक भी मार लेते हैं लेकिन नीचे क्लोजिंग करते हैं इट्स वेरी बेरिश साइन के मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है ठीक है ना सीपीआर के स्टाइल से भी अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ठीक है दोस्तों आई होप कि मैंने आपको बिटकॉइन एथेरियम गोल्ड वगैरह में जो समझाने की कोशिश की न्यूज़ वगैरह बताने की कोशिश की आपको समझ लग रही होगी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे ही थोड़ा ट्रेन करते रहें चीज़ें सिखाते रहें दूसरा अपडेट रखें टीके बताते रहें आप सपोर्ट करते रहिए, लाइक और कमेंट छोड़ के जाया करें, उससे आपका ही चैनल है, फ़ायदा होता है। इस मैं भी ज़्यादा वीडियो इसीलिए करूँगा अगर आप मुझे आपकी सपोर्ट होगी। जब आपकी सपोर्ट नहीं होगी तो डेफ़िनेटली फिर इतना सिर खपा करने को दिल नहीं करता, बस वीक में बंदा कहता है 2-3 वीडियो मज़े में दे दो, बात खत्म। हमें यानी जितनी आपको होता है ना कि वेट करने वाले कितने लोग हैं, कितने भाई देखना चाहते हैं, कितने भाई सीखना चाहते हैं। जब कुछ सीखने वाले काम होते हैं ना, बंदा कहता है यार ठीक है यार, मैं भी थोड़ी वीडियोज़ करता हूँ। तो सिंपली इसीलिए आपको कहते हैं, आपका चैनल आप प्यार शो करते हैं, तो दैट मोटिवेट्स मी, ठीक है? सीखते रहिए क्योंकि सीखने से ही आप कुछ बन सकेंगे। टाइम दें अपना, दैट विल मेक यू ट्रेडर, ठीक है? अपना प्यार शो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड नाइट।